अरविंद, अरविंद पापा मिले। अरविंद, 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 अरविंद। अच्छा सुनो ना, एक कप चाय बना दो। मैं बना दूं? मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, पूरे बर्तन गंदे पड़े हैं। यार मैं भी तो ऑफिस से आया हूँ, बर्तन काम वाली धोती है, मैं नहीं धोता हूँ। अब वो नहीं धोकर गई है तो ये सब मैं करूंगा। मैं ही करूँ मतलब? जी आप तो कुछ करती नहीं है ना इस घर में। मतलब सारी जिम्मेदारी मेरी, ऑफिस भी जाऊं और घर भी संभालूं। तो मैम आप तो बस काम करती हैं और ये घर बस संभल ही रहा है। और पता है मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बताओ क्या खाओगी? ऑर्डर करता हूँ मैं। रहने दो, मुझे जो खाना होगा मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। जाओ देखो तुमसे मिलने आएगा कोई। हाँ, तुम तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, मुझे ही देखना पड़ेगा। जी कहिए। अरविंद जी हैं? जी बोलिए। क्या बोले? आपने पहचाना नहीं हमें? नहीं, कौन है आप? दीदी मैंने कहा था ना, हम आपकी पत्नी। पत्नी? क्या कह रही हो ये तुम? हम तो आपको जानते भी नहीं है। हमें 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 लगा ही था कि आप हमें पहचानेंगे नहीं। दीदी हमने आपसे कहा था ना, ये हमें नहीं पहचानेंगे। क्या बोल रही है मैडम आप कि मेरी बीवी आपके सामने खड़ी है? ये पत्नी कैसे हो सकती है? उषा निकालो कागज, दिखाओ तुम। दीदी कागज क्या दिखाना? शादी की इन्होंने हमसे, हमने फेरे लिए थे साथ में। इनके नाम का हमने सिंदूर भरा है अपने मांग में। मुझे लगता है आप गलत पते पे आ गई हैं। जरा दिखाइए, दिखाइए, पता बताइए। गलत कैसे हो सकता है? आपके पिताजी का नाम सूर्यदेव सिंह है, आप उन्हीं के बेटे हैं ना अरविंद सिंह? है पर इसमें इतना बहस क्यों करिए उषा? निकालो सर्टिफिकेट, दिखाओ, निकालो। ये देखिए, क्या है ये सब? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब गड़बड़ है। 2 साल पहले हमारी शादी हुई है और 3 साल पहले आपने उषा से शादी की है। कागज बता रहे हैं 2 शादियां करना कानूनन जुर्म है और आपने कानूनी अपराध किया है। अब आप जेल जाएंगे, आपको सजा होगी। सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप तो लंबा अंदर जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ थाने चलिए, चलिए आप। अरे मैडम ये कोर्ट कचहरी जेल कहाँ से आ गया बीच में? दीदी हमें खाने लेके नहीं जाना है ना। देखिए सर, हम महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और आप 3 साल पहले शादी करके भागे हुए हैं और आपकी बीवी पटना से रांची आपको ढूंढते हुए आई है हमारे पास। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। या तो आपको जेल जाना है, नहीं तो ये जो औरत आपके घर में है इसका इंतजाम कीजिए और सही पत्नी को अपने घर में स्थान दीजिए। अब आप सोच लीजिए, तब तक मैं कॉल कर लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। अरविंद क्या कर रहे हो ये सब? और इसको अंदर कैसे लेकर जा सकते हो? तुम सुन रही हो वो क्या बोल रहे हैं? पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इस सब झमेले में नहीं पड़ना यार।
आइए आप अंदर आइए। ए मिस्टर, कोई भी मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, महिला मोर्चा की नजर अब इस घर पे है, समझे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी। चलो उषा। एक मिनट मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, बैठ के समझ तो लेगी। कुछ नहीं सुनना समझना मुझे, तुम खुद समझते रहो अब। अरे अरविंद जी, आइए ना, ले ये दीजिए, हमें दीजिए, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। हम ना आपके लिए ना गरम चाय बना कर लाते हैं, ठीक है? ये लीजिए, गरम गरम चाय आपके लिए बनाई है। हम ना पटना से आम का चाय लेकर आए थे, आलू के पराठे के साथ हमने पैक कर दिया है, तो आप खाइएगा जरूर, हमें बताना। लीजिए ना। क्या तमाशा है ये सब? क्या तमाशा है? हमने तो बस सिर्फ खाना ही तो बनाया है। वो महिला मोर्चा वाली दीदी ने कहा था कि अगर इनका दिल जीतना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, तो बस वही हमने। आप बैठिए ना, हम आपके लिए भी पराठा लेकर आते हैं। आप बैठिए, हम लाते हैं। हाँ बैठिए। अरविंद क्या हो रहा है ये सब? ये औरत कब तक रहेगी यहाँ पर? क्या तुम सुन रही हो? वो महिला मोर्चा की धमकी दिए जा रही है हमें हर एक बात पर। मामला बात करने से ही सुलझेगा, समझो तो सही वो है कौन? एक रात पराई औरत घर में रह चुकी है ऑलरेडी, और तुम कह रहे हो समझू तो सही। तुम खुद समझ रहे हो या मुझे समझा रहे हो? निकालो इसको बाहर यहाँ से। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? प्राइमर से ऐसे बात नहीं करते। ये लड़की चुप, बिल्कुल चुप। और हमसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जो कहना डराना है ना, वो इनसे कहो। बात समझने की कोशिश करो। समझ रहे हैं हम, धोखा दिए हो तुम हमको। और ये लड़की ऐसी ही तो ये सब कुछ नहीं कहेगी ना? कुछ तो जरूर होगा इसका तुम्हारे साथ। अरे हम खुद नहीं जानते इसे। आपकी पत्नी है, आपने देखे थे शादी के कागज, आप सबने देखे थे। वो महिला मोर्चा वाली दीदी भी तो देखी थी ना शादी के कागज। एक काम कीजिए, हम आपको नंबर देती हैं, आप उन्हें फोन मिलाइए, उनसे बात कीजिए। करते रहो तुम लोग फोन। अरे यार टीना, नाश्ता तो करके जाओ ना यार। हम ऑफिस जा रहे हैं और नाश्ता तुम अपनी इस दूसरी बीवी के साथ कर लेना। चाय? नहीं चाय नहीं चाहिए हमें। आपको चाय भी नहीं चाहिए? हम क्या करें आपके लिए, बताइए। हम आपकी बीवी है ना, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। महिला मोर्चा वाली दीदी ने कहा था जब हम आपकी सेवा करेंगे तो आप हमें अपनाएंगे। एक बात बताओ, ये बार बार महिला मोर्चा दीदी को बीच में क्यों ले आती हो? डराती हो हमें, तुम धमकाती हो। हम क्यों डराएंगे आपको? डर के तो हम जिए ना आपके बिना। शादी के अगले दिन आप हमें छोड़ के चले गए थे, और आप जानते हैं समाज क्या कहता है उस औरत को। यार हमें समझ नहीं आ रहा ये सब कब हुआ है। कैसे समझ में आएगा और कैसे याद रहेगा आपको? उस दिन खा पी कर आप पार्टी करने जो चले गए थे, और आपको याद है जब आप वापस आए थे आपको होश तक नहीं था कि आप हमारे पास में हैं। और अगली सुबह आप हमें छोड़ के चले गए थे अरविंद जी। बाबूजी अपनी बहू लिए बिना चले गए। एक हमारा ना कल से दिमाग फटा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। हमें एक चीज याद नहीं है, मैं सोच कर मैं परेशान हो गया एकदम। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। आप बैठिए नरविंद जी। आप चाय पीजिए, ये लीजिए चाय।
पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। टाडा! क्या है? फ्लाइट के टिकट्स। 5 को हम गोवा में होंगे। 5 को क्या है? पाँच को तो हमारी शादी हुई थी ना अरविंद जी। 5 को हम दोनों की शादी हुई थी। हाँ, बीच में क्यों बोलती है हमेशा? जब हमने बोला ना वो दिन हम नहीं भूल सकते। 5 को हमारी शादी हुई थी। अरविंद, इससे कहो कि ये हमसे तो बात करे ही नहीं। और इससे और इसके वो मोर्चा वाली औरत से ना हम नहीं डरते। तुम डरते रहो भले ही। हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम क्या करेंगे ये हमें भी नहीं पता है। 5 को हम गोवा जा रहे हैं और ये फाइनल है बस। मेरी बात सुनो, एक ये समस्या ऊपर से ऑफिस से मैं छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? हाँ, अब तुम थोड़ी ना छुट्टी लोगे। अब तो तुम इसके साथ रहोगे क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी जो सामने आ गई है। सही तो कह रही है। ऐसा? आपकी असली बीवी हम हैं। हम ही तो सामने खड़े हैं आपके। जाओ तुम इसी के साथ। टीना, मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपका सर दबा देते हैं। लाइए। हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। देखिए, हमने ना आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बना के रखी थी। हम लेकर आते हैं, वो खाओगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। वो भी लाते हैं। क्या हो गया टीना, तुम रो क्यों रही हो? अरविंद की शादी हो चुकी है। मेरी और उसकी शादी होने से पहले मैं एक शादीशुदा आदमी की पत्नी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है। उसकी पत्नी घर पर आई हुई है और हर चीज पे हक जता रही है। हमारे पति, हमारा घर, हर चीज पे उसने कब्जा कर लिया है। तुम्हें उसके खिलाफ केस करना चाहिए। नहीं कर सकते। उसके पास शादी के सर्टिफिकेट्स हैं और उसकी शादी हमारी शादी से 1 साल पहले हुई है। पुलिस, कोर्ट, न जाने किस किस वो महिला मोर्चा वालों को सबको साथ में लेकर आई है वो। अगर हमने उस पे केस किया ना तो उल्टा जेल हमें ही हो जाएगी। तुम्हें पता है 5 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। गोवा के टिकट्स लेकर गए थे हम अरविंद के पास, लेकिन अरविंद जाने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ उस औरत की वजह से। अरविंद बदल गए हैं। हम बहुत अकेले हो गए हैं। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता मैं टीना, और तुम जानती हो हमारा रिश्ता इस दोस्ती से बहुत बढ़कर है। मैं चाहता हूं तुम्हें, और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि इस कमजोर वक्त में शायद मेरा ऐसा बोलना तुम्हें कुछ मतलब ही लगे या कुछ मौके का फायदा उठाता हुआ लगे, लेकिन आई लव यू टीना। अगर तुम अरविंद से अलग होकर एक नई शुरुआत करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं।
हम आपको छू सकते हैं? पत्नी हम आपकी अरविंद जी। विधिवत के हिसाब से हमारा ब्याह हुआ है आपके साथ, इसमें कोई पाप नहीं है। देखिए हम आपके हैं, मन से, शरीर से, आत्मा से, पूरी तरह से। काम करने दो हमें। आप जानते हैं हमें आपका नहीं भोलापन वाला चेहरा ना बहुत पसंद है। आपको याद है शादी के लिए जब आपका फोटो हमारे पास पहली बार आया था ना, तब से। और आपको याद है जब आप और हम फोन पे बात किया करते थे ना, हम आपको फोटो ना ऐसे सामने रखते थे हमेशा। ऐसा लगता था कि बस आप हमारे पास में ही है, आप हमसे दूर नहीं है। पर हम बहुत खुश हैं अरविंद जी, आप हमें मिल गए, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास आ गए, आप बहुत अच्छे हैं। टीना बाहर गई, मैं उसे देख कर रहा था। अरविंद जी सुनिए तो सही। आउट ऑफ नेटवर्क कहाँ चली गई है? ये गाड़ी किसकी खड़ी है? ये क्या किया टीना तुमने? इतनी छोटी सी बात के लिए सब खत्म कर दिया। ये प्यार, रिश्ता, वफादारी सब। अरविंद जी बताइए आप हमें। हाँ? दूर रहो मुझसे। हम दूर नहीं रह सकते आपसे, हम आपको नहीं छोड़ सकते अरविंद जी। ऐसे हमारा दिल बैठ रहा है, बताइए ना। देखिए आप रो रहे ना, हमें भी रोना आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते अरविंद जी। बोलिए क्या बात है, बोलिए ना, बोलिए। सब ठीक है, हमें जा रहा हूँ। हम आपको नहीं जाने दे सकते, चलिए हमारे साथ। ये दोनों कहाँ चले गए? अरविंद, अरविंद, अरविंद! ये सब क्या हो रहा है? हाँ, शादी तो पहले ही हो गई थी, तो सोचा आप सुहागरात भी मना लेते हैं। बेशर्म आदमी, कम से कम ये तो देख लेते कि ये मेरा कमरा है। पर तुम जैसे धोखेबाज इंसान से और उम्मीद भी क्या करती मैं? पहले धोखे से मुझसे शादी की, फिर ये दूसरी बीवी लेकर आ गए। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरविंद, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा किया मेरे साथ। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। धोखा? और मैंने? हाँ धोखा।
कब से चल रहा है तुम्हारा और वंश का चक्कर? वंश से चक्कर? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सब देखा मैंने। तुम गाड़ी में जो दोनों कर रहे थे ना, आया था मैं तुम्हें मनाने, लेकिन नहीं, तुम तो अपना मन पहले ही मना चुकी थी। वाह, पहली बीवी का झूठ तुमने मुझसे बोला, नाजायज रिश्ता भी तुमने बनाया और इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। ये रिश्ता नाजायज नहीं है, ब्याहता है हम इनके। देखिए, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप रुकिए, हमने आपको रोका नहीं है। अगर हमारी गृहस्थ वाली जिंदगी में आपने आने की कोशिश की तो फिर आप जानते हैं ना कि हम महिला मोर्चा मंडल वाली दीदी से बात करेंगे और फिर आप जानते कि क्या होगा। सुन रहे हो? मेरे घर में मुझे ही धमका रही है। अब तुम कुछ बोलोगे नहीं? किस हक से बोलूंगा? तुमने किसी लायक छोड़ा है मुझे? जब मैं खुद देखकर आया तो मेरा हक किसी और को दे रही थी। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, अब जाइए, जाइए हमारे कमरे से बाहर। अरे पापा, पहचान लिया आपने हमें? कौन हो तुम? वो पापा जी, वो हम उनकी वाइफ उषा। अरविंद की पुत्री? जी। ये क्या बकवास है? अरविंद, अरविंद, अरविंद किधर हो तुम? अरविंद! पापा, ये औरत बोल रही कि तुम्हारी पत्नी है। कौन है ये औरत? पापा आप आइए ना, बैठिए, मैं समझा रहा हूँ। नहीं, पहले जवाब दो। बताओ कौन है ये औरत और टीना कहाँ है? पापा जी, आप भूल कैसे गए? हम उषा, आपकी बहू। आपने तो हमारी शादी करवाई थी ना 5 मार्च 2021। क्या बकवास कर रही है ये औरत? झूठ बोल रही है। हमने शादी करवाई। पापा आप आओ, बैठो, मैं बताता हूँ आपको सब। तुम चाय बनाओ। पापा वो आई और कहने लगी कि हमारी उससे शादी हुई, आप ही ने करवाई है। उसके बाद फोटोज भी हैं, सर्टिफिकेट भी है। पापा झूठ बोल रही है औरत, झूठी है। पापा अरे तुम शादी करवाएंगे और भूल जाए? निकालो इसको अभी के अभी यहाँ से। पापा नहीं निकाल सकते हम। वो महिला मोर्चा प्रेसिडेंट को लेकर आई, धमकी दी और पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है। केस कर देगी, धमकी दे रही थी पापा। कानून सबके लिए। तुम चलो हमारे साथ में वकील के पास में, हम देखते हैं कैसे रहेगी यहाँ पे। और जबरदस्ती का रिश्ता ऐसे ही नहीं मान लेंगे। एक काम करो, टीना को फोन लगाओ, ऑफिस से बुलाओ उसको, वो भी चलेगी हमारे साथ थाने। अच्छी लड़की का जीवन ऐसे खराब नहीं होने दे सकते हम, ऐसे फ्रॉड के लिए। पर टीना दूध की दुल्ही नहीं है, उसका भी चक्कर चल रहा है उसके बैंक मैनेजर के साथ। बकवास है ये सब, हम नहीं मानते। बरगला दिया तुमको किसी ने। पापा जी चाय। एक लड़के, पापा नहीं बोलना है। सच बताओ, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं पापा जी, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, अपनी बहू से बात करना शोभा देता है क्या? आप ही ने तुम्हारी शादी कराई थी, आशीर्वाद दिया था, सब भूल गए ना आप? याद है आपको? आपने पीली पगड़ी पहनी थी वो अपनी शेरवानी के ऊपर, वो भी भूल गए तो बताइए।
हमारी शादी तो किसी को याद ही नहीं है। कैसी किस्मत है हमारी, अब भागन है हम। झूठ बोल रही हो तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे। निकलो हमारे घर से यहाँ से, हम झूठ, वरना जेल भिजवा देंगे। निकलो। पापा जी हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर ऐसा लग रहा है तो महिला मोर्चा वाली दीदी से बात कीजिए, हम उनको बुला लेते हैं, उनके पास तो कागज भी है। नहीं, उनसे बात क्यों कर? पापा मैं समझो ना यार। क्या समझे? घर को बर्बाद होता हुआ देखें। हम सब समझ रहे हैं, तुम बचपन से डरपोक थे, डरपोक हो और डरपोक रहोगे, लेकिन सूर्यदेव सिंह किसी से नहीं डरता। पापा मेरी बात तो सुनो। बात बहुत बिगड़ गई है। अरविंद के पापा का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। अरविंद को फोन किया तो उसने फोन तक नहीं उठाया। अरविंद को हमारे रिश्ते के बारे में भी पता चल गया है। घर जाती हूँ तो उन दोनों की खुशी देखी नहीं जाती। ऑफिस में दिमाग में बस वही सब कुछ चलता रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। रास्ता तुम्हारे सामने है टीना, हमसे शादी कर लो, छोड़ दो जिंदगी को पीछे। हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, चले जाएंगे इस शहर से दूर और ट्रांसफर भी ले लेंगे। बताओ। पापा प्रणाम। बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके बाद हम शर्मिंदा ही हैं। खुश रहो, यही कहेंगे। पापा आपको तो पता होगा ना, अरविंद की पहले कभी शादी हुई है क्या? बताइए ना। अरे नहीं बेटा, वो औरत झूठ बोल रही है, बेरूपिया है, फंसा रही है हमको। आज ही हमारी वकील साहब से बात हुई है, केस बना रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, वो अरविंद बोल रहा था तुम्हारा मैनेजर के साथ। नहीं पापा, वो तो हमारे सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, हमने यही बोला अरविंद को, टीना बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सूर्यदेव सिंह जिंदा है, अभी कुछ नहीं होने देगा अपनी बहू को, शांति रखो। जी पापा। पापा जी चाय। से कितनी बार बोला है, ये पापा पापा मत कहो। मैं आप नाराजगी नहीं छोड़ेंगे ना पापा जी? हमने आपके लिए भी खाना बना के रखा था रात में, लेकिन आपने नहीं खाया। हमारी गलती क्या है? हम झूठ नहीं कह रहे। हम अरविंद से प्यार करते हैं पापा जी, हमने उनसे शादी की है। आपने आशीर्वाद दिया था हमें, हम झूठ नहीं कह रहे। ऐसी आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। पापा जी, आप पापा जी सुनिए तो सही। ये घर अरविंद को देके गलत किया हमने, पता नहीं कहाँ रखा है हमारा सामान। बस भर दिया है सामान, देखो कुछ मिल गया हमारा बकरा। देखे ना, देखभाल के अरविंद का शादी टीना से किए थे, पता नहीं ये बवाल कहाँ से पैदा हो गई। ये है उषा मिश्रा, जन्म तिथि 4/9/1995, पिता का नाम जगत नारायण मिश्रा, पता गांव सिंहपुरा, तहसील अमरोहा, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार। हेलो। प्रणाम अंकल, हम उषा नारायण बात कर रहे हैं। वो हमारे पापा ने ना
हमारे और अरविंद जी के रिश्ते की बात की होगी आपसे। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? जगत नारायण है पिताजी का नाम, हम उनकी बेटी है। कहाँ से हो? ओ पूर्णिया, गांव सिंहपुरा। हाँ, बोलो क्या बात? वो अंकल, वो कहा है ना कि हमको ना अरविंद जी से, कैसे कहें आपसे, वो अंकल हमको ना अरविंद जी बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ना उनसे लव हो गया है, तो आप बात कीजिए ना। लव हो गया मतलब? अरविंद से कब मिली तुम? नहीं, हमने कहा कि हम मिले उनसे। वो तो जब उनका फोटो हमारे पास पहली बार आया था ना, जब रिश्ते की बात हो रही थी, तो बस फोटो देखते ही हमने उनको पसंद कर लिया था, तो ऐसे लव हो गया। अंकल आप बात कीजिए ना उनसे, हम उनसे शादी करना चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं। ये लड़की पागल हो गई हो क्या? ये शादी भी ऐसे होते हैं? अरविंद की शादी फिक्स हो गई है, 5 मार्च को उसकी शादी है। क्या 5 मार्च को? तो अंकल हम कह रहे हैं ना आपसे कि हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनसे लव हो गया, आप ये शादी रुकवा दीजिए ना। आइंदा से इधर फोन मत करना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप दादा को जेल भिजवा देंगे। फोन रखो। ये सब हमें अरविंद को बताना पड़ेगा। पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। पापा तो सुबह से गए हुए हैं और अभी तक लौटे नहीं है। मैं अभी सुबह से फोन कर रहा हूँ ना, लग ही नहीं रहा है। चाचा जी के पास गए होंगे। हाँ, आप उन्हें पूछिए कर ना। दो। प्रणाम चाचा जी। पापा से बात करा दी थी? नहीं है? ठीक है, प्रणाम। पापा कहाँ हैं? मैं उनकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। पापा सुबह से घर नहीं है। क्या सुबह से घर नहीं है? अरे हाँ, कल वकील साहब से बात कर रहे थे, एक बार उन्हें फोन करके पूछो, और अगर आ जाए तो उन्हें दवाइयाँ दे देना। वकील साहब, वो पापा हैं क्या वहाँ? ठीक है, पापा वहाँ भी नहीं है। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपको वरना ऐसे सर में और दर्द होने लगेगा। आप एक बार थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, सो जाइए, दिमाग अच्छे से काम करेगा। चलिए आप चलिए मेरे साथ, परेशान मत होइए, चलिए आइए, बैठिए आप, चिंता मत कीजिए ना, सब सही हो जाएगा। पापा जी घर पे आ जाएंगे, हम है ना आपके साथ। आइए। आ जाएंगे वो। अरविंद, अरविंद, पापा मिले। अरविंद, क्या तमीज है जी, आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती? पता नहीं ये पति पत्नी का कमरा है। जानते हैं, पति और पत्नी दोनों को। पापा का पता चला कुछ? कहीं रुक गए होंगे, आ जाएंगे। देखिए, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे भी पिताजी हैं वो, हमें भी फिक्र है उनकी, हम देख लेंगे। और वैसे भी एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी जब ऐसा करे, आप जानती है ना कि दुनिया क्या कहती है, किस नाम से बुलाता है। आपको अच्छा लगेगा अगर आपको दुनिया ऐसे बुलाए? सही कह रही हो, अब हम पूरी दुनिया ही बदल देते।
प्यार करते हो हमसे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें मेरी जान। तो फिर अभी हमसे मिलने आओ। बस इतनी सी बात, अभी आया। मैं बहुत अच्छा फैसला लिया, मैं तैयार हूँ। बताओ कब करनी है शादी? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बस इतनी सी बात, मेरी जान के लिए कुछ भी। तुम्हें उषा को मारना होगा। मुझे उसकी मौत चाहिए। लेकिन क्यों? हम शादी करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जीने मरने दो ना उस अरविंद और उषा को, क्या फर्क पड़ता है हमें? मुझे उस धोखेबाज से बदला लेना है। तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बताओ कब करना है? आज रात उषा और अरविंद जब सो रहे होंगे तभी। मेरा बेडरूम जानते हो ना, उसने मेरा पति, मेरा घर, हर चीज पर कब्जा कर रखा है और अब हमें उसकी जान चाहिए। सुबह तक तुम्हें उषा की लाश मिलेगी और ये वादा है मेरा। शादी तो मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी वंश। मुझे तो बस मेरा अरविंद चाहिए और उसके लिए उषा को मरना होगा। वंश तुम। मैंने वही किया जो टीना ने मुझे कहा था। टीना ने मुझे कहा था उषा को मार डालो, तो मैंने उषा को मार दिया। उषा को उषा जिंदा है? उषा जिंदा है तो मैंने किसको मार दिया? टीना! क्या कर दिया मैंने? टीना! टीना! क्या कर दिया मैंने अपने हाथों से? मैं तैयार हूँ। बताओ कब करनी है शादी? उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी जान के लिए कुछ भी। तुम्हें उषा को मारना होगा। हेलो,
लेकिन तुम उषा को मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि टीना चाहती थी उषा को मारना, उससे बदला लेना। पापा को भी मैंने किडनैप किया टीना के कहने पर। बता मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? बता। पापा, पापा, पापा उठो। ये वंश और टीना ने किया। अब देखिए ना पापा जी की क्या हालत हो गई है। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और यही हुआ टीना के साथ। उषा का प्यार, उसका जुनून गलत तो था, पर उसका लालच सिर्फ अरविंद को पाना था। मगर टीना अपने गुस्से में बदले की भावना तक चली गई और कर लिया फैसला उषा को मार डालने का। जो गड्ढा टीना ने उषा के लिए बनाया, उषा ने उसी गड्ढे में टीना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। बुराई का अंत अच्छाई से ही हो सकता है, क्योंकि अच्छाई ही जीवन का परम धर्म है। अच्छे बने रहिए और अच्छाई से बुराई का सामना कीजिए। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।